हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आन क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 8 का अध्याय 3 गणित। इस चैप्टर का नाम है ज्यामितीय आकृतियों की समझ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। दोस्तों, इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन से ज़्यादा एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इसी पे फोकस करना है कि इसके अंदर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप समझ ले, याद कर ले, ताकि आपको आगे काम देगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है सरल आकृति। सरल आकृति क्या होता है? तो दोस्तों, हम लोग बहुत सारे शेप्स के बारे में जानते हैं, बहुत सारे आकृति के बारे में जानते हैं, तो वो आकृति, उसमें सरल आकृति क्या होगा वो हम सबसे पहले जानेंगे। तो सरल आकृति क्या होता है? तो जैसे आप इस आकृति को देख रहे हैं, इस आकृति को देख रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ आकृति बनाई है, आप इसको गौर से देखें। तो इस आकृति का जो शुरुआती पॉइंट जहाँ से ये स्टार्ट हुआ, प्रारंभिक बिंदु, इसका जो अंत बिंदु यानी कि एंड पॉइंट जो है, दोनों अलग अलग हैं, यानी एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे आकृति को हम लोग बोलते हैं सरल आकृति, जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु यानी कि जो उसका शुरुआती पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ पे खत्म हुआ, दोनों अलग अलग होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सरल आकृति। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये शुरू हुआ और यहाँ पे ये खत्म हुआ है, तो ये भी आपका सरल आकृति का एग्जाम्पल है। इसको आप देख लीजिए, यहाँ से शुरू हुआ है लेकिन यहीं पे ये क्या जाके क्या हो गया, खत्म हो गया, तो ये भी एक सरल आकृति होगा। लेकिन सरल आकृति में भी ये कौन सा आकृति होगा? ये बंद आकृति होगा। यानी कि सरल आकृति भी दो प्रकार का होता है, एक होता है खुली आकृति और एक होता है बंद आकृति। तो ये होता क्या है? तो ऐसा सरल आकृति जो एक दूसरे को कहीं भी काटता ना हो। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे एक दूसरे को ओवरलैप करके एक दूसरे के ऊपर से पास हो गया, तो ऐसे आकृति को सरल आकृति नहीं बोलेंगे। वैसा आकृति जो एक दूसरे को कहीं भी काटता ना हो, ठीक है, यानी ओवरलैप करके आगे नहीं बढ़ता हो, उसे हम लोग बोलेंगे सरल आकृति। जैसे इसको भी देख सकते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ऐसे जाते जाते यहाँ पे खत्म हुआ, यानी कि दूसरे को ओवरलैप करके चला गया, तो ये भी एक सरल आकृति का उदाहरण नहीं होगा। इसको देखिए, अब एक चतुर्भुज मैंने बनाया था लेकिन ये एक दूसरे को ओवरलैप करके आगे बढ़ गया, तो ये भी एक सरल आकृति नहीं होगा। उसी तरह ये एक ट्रायंगल के शेप में बना हुआ लेकिन ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो ये भी एक सरल आकृति का एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ऊपर में जितने एग्जाम्पल है ये आपके सभी सरल आकृति है, क्योंकि ये इसके जो लाइन है एक दूसरे को कहीं भी ओवरलैप नहीं करे, कहीं भी काट नहीं रहा। यानी कि आपको सरल आकृति अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारा खुली एवं बंद आकृति। तो खुली आकृति क्या होगा? जिसके इनिशियल पॉइंट और जो एंड पॉइंट दोनों अलग अलग है। जैसे ये खुली आकृति, ये भी खुली आकृति, ये भी खुली आकृति है, लेकिन ये क्या है? आपका बंद आकृति है। उसी तरह अगर हम ये चतुर्भुज बनाए जो एक दूसरे को कहीं भी ओवरलैप ना करे, ठीक है, टच करे बट ओवरलैप करके ना जाए, तो ये भी एक आपका क्या हो गया? ये बंद आकृति का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर ये वृत्त है, ये भी आपका बंद आकृति का एग्जाम्पल है। फिर एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये भी क्या है? एक बंद आकृति का एग्जाम्पल है। तो ये बंद आकृति हो गया और ये सब हो गया खुली आकृति। यानी कि अगर हम ट्रायंगल बनाए लेकिन इसको कहीं ज्वाइंट करे ही नहीं, तो ये खुली आकृति हो जाएगा। एक चतुर्भुज बनाए, इसको ज्वाइंट करे ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? खुली आकृति हो जाएगा। तो खुली आकृति और बंद आकृति का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते और जानते हैं बहुभुज क्या होता है। बहुभुज क्या होता है? तो दो से अधिक भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को हम लोग बहुभुज कहेंगे। ठीक है, यानी कि दो से अधिक, जैसे अगर हम देखते हैं कि दो लाइन से अगर आपको बोला जाए कोई बंद आकृति बनाने के लिए, तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं होगा। ये बंद आकृति नहीं है, खुली आकृति। लेकिन अगर इसी को हम तीन भुजा बोल दें तो ये ज्वाइंट हो गया, तो एक त्रिभुज बन गया, है कि नहीं है? तीन से अगर ज्यादा रहता, चार भुजा होता, तो एक चतुर्भुज बन जाता, और पांच भुजा रहता तो एक पंचभुज बन जाता, यानी पेंटागन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, छह भुजा रहता तो एक षष्ठभुज बन जाता, इस प्रकार से। यानी कि बहुभुज क्या होता है? तो दो से अधिक भुजाओं से घिरे हुए एक बंद आकृति होता है। ठीक है, जैसे ये त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। तो ये हो गया आपका बहुभुज और बहुभुज के प्रकार का नाम। ठीक है, बहुभुज के प्रकार का नाम भी यही हो गया। पहला हमारा क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? ये चतुर्भुज हो जाएगा। तीसरा पंचभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया, षट्भुज। ठीक है, तो इस तरीके से बहुभुज के ये प्रकार हैं। अब हमको मेन जानना है कि बहुभुज के भाग क्या होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि आगे चल के आपको जितने भी मैथ्स मिलेंगे ज्योमेट्री से रिलेटेड, उसमें यही काम आने वाला है आपको। तो बहुभुज के भाग क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग वो जानते हैं।
तो ये क्या हो गया, सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है हमारा शीर्ष। बहुभुज का सबसे पहला भाग क्या होता है, शीर्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स, आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहला भाग शीर्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स, इसका बहुवचन होता है वर्टिसेस। दूसरा होता है हमारा भुजा, भुजा को इंग्लिश में साइड बोला जाता है। तीसरा होता है कोन, इसको इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। और चौथा होता है विकर्ण, जिसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। तो इस तरह से बहुभुज के 4 पार्ट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम कैसे रखा जाता है वो आपको याद रखना है। अब जैसे मान लीजिए मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं, जैसे एक चतुर्भुज, ठीक है। अब सबसे पहले इसका आपको शीर्ष, भुजा, कोण और विकर्ण सबका नाम बतलाना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग नाम रखेंगे। इस चतुर्भुज का नाम मान लीजिए रख देते हैं ABCD, ठीक है। तो इसका शीर्ष क्या हो गया, तो शीर्ष होता है मेन ये पॉइंट्स, ये चतुर्भुज 4 पॉइंट से बना हुआ, 4 बिंदु से बना हुआ है, ये इसका शीर्ष कहलाता है। तो पहला शीर्ष का नाम क्या है A, दूसरा का नाम है B, तीसरा का C और चौथा का D। उस तरह से भुजा क्या होता है, तो 2 शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, जैसे A और B को मिलाने वाली रेखा AB है, तो AB हो गया पहला भुजा। B और C को मिलाने वाली रेखा BC है, तो BC हो गया दूसरा भुजा। C और D को मिलाने वाली CD है, तो CD हो गया तीसरा। और D और A को AD या DA, आपको जो इच्छा करे उल्टा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब कोण क्या होता है, तो कोण होता है 2 साइड जहाँ पे मिलता है उस उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग कोण बोलते हैं। जैसे यहाँ पे AB और AD मिला, तो ये एंगल जो बना ये A पे बना, तो ये एंगल A हो गया। तो एंगल का साइन ये है, एंगल A, फिर एंगल B, फिर ये क्या हो गया, यहाँ पे जो बनेगा एंगल C हो जाएगा, और यहाँ पे जो बनेगा वो एंगल D हो जाएगा। इस तरीके से चतुर्भुज में 4 शीर्ष, 4 भुजा, 4 कोण। अब बात आता है विकर्ण का, तो विकर्ण क्या होता है, तो 2 अपोजिट शीर्ष को मिलाने वाली लाइन, जैसे इस लाइन को ये लाइन मिलाया, इसका नाम क्या हो गया A और C, यानी कि AC। और दूसरा है B को D से मिलाया तो BD बन गया। यानी कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये सभी पॉइंट समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको अगर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तभी मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा और उसमें और भी इससे ज़्यादा पॉइंट समझाऊंगा। इस चैप्टर का भी और भी बहुत सारे पॉइंट्स बचे हुए हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, ज़्यादा व्यूज़ मिलता है, ज़्यादा कमेंट्स आता है मेरे इस वीडियो पे, तभी मैं इसका पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।